Now we are going to talk about a special type of series, arithmetico-geometric series. क्या होती है इसे इसके फॉर्म से समझते हैं बच्चों। यदि किसी प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है a और सेकंड टर्म लाने के लिए बच्चों मैं इसमें d को ऐड करता हूं और r को मल्टीप्लाई करता हूं। इसी तरह से थर्ड टर्म लाने के लिए बच्चों मैं फिर से d को ऐड करता हूं और r को मल्टीप्लाई करता हूं। लाइकवाइज बच्चों नेक्स्ट टर्म लाने के लिए मैं d को ऐड करता हूं और r को मल्टीप्लाई करता हूं और यही काम मैं इसके फिफ्थ टर्म को लाने के लिए भी करता हूं। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग इसमें d को ऐड करते हैं और r को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से d को ऐड करते हैं, r को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यदि मैं इस a प्लस 2d में d को ऐड करूंगा तो वो a प्लस 3d हो जाएगा और r स्क्वायर में r को मल्टीप्लाई कर देने पर r क्यूब हो जाएगा। फिर से मैं d को ऐड करता हूं तो a प्लस 4d हो जाएगा और r को मल्टीप्लाई कर देने से ये कुछ मिलेगा। सो इस तरह से जो प्रोग्रेशन, इस तरह से जो सीरीज हमारे समक्ष आ रही है, इस सीरीज की विशेषता यह है कि इसके हर किसी टर्म में दो पार्ट्स हैं, जिनमें से पहला पार्ट एपी में है और दूसरा पार्ट जीपी में है। भाई ए में डी ऐड किया, फिर डी ऐड किया, फिर डी ऐड किया, तो जो पहला वाला पार्ट है जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है बच्चों वो एपी में है और जो ब्रैकेट के बाहर है वो जीपी में है। इस तरह से जो सीरीज, इस तरह से जो प्रोग्रेशन हमारे समक्ष उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अब यदि बच्चों इस सीरीज का मैं nth टर्म देखूं तो nth टर्म क्या होगा, इस सीरीज का nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई आपको पता है किसी भी एपी का nth टर्म जिसका फर्स्ट टर्म a हो और कॉमन डिफरेंस d हो उसका nth टर्म यही होता है। और बच्चों जीपी के हिसाब से देखा जाए तो फिर वो होगा r की पावर n माइनस 1। भाई ये क्या है, इस सीरीज या प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकेंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म, ये क्या है बच्चों फिफ्थ टर्म एंड ये जो है बच्चों ये कौन सा टर्म है, उसका nth टर्म। ऑब्वियसली इससे पहले वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, n माइनस 1th टर्म जो कि होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी और कितना बच्चों r की पावर n माइनस 2। So this is first term, second term, third term, fourth term, fifth term. What is this? This is n minus 1 term or you can say second last term and this is nth term. तो इस तरह से आपके पास में है बच्चों। अब यदि मैं इन सभी n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना चाहूं, मैं इन सभी का क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं बच्चों, सम। तो ये भाई ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ इस तरह से चलते जाएंगे और ये n माइनस 1 टर्म और ये n टर्म, मैं इन सब का सम फाइंड आउट करना चाहता हूं और इनके सम को मैं किससे रिप्रेजेंट कर लेता हूं, Sn से। भाई एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसके टर्म्स का पहला पार्ट एपी में दूसरा पार्ट जीपी में, या यूं कहा जाए एक पार्ट एपी में दूसरा पार्ट जीपी में हो, उससे आप अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक या आप चाहें तो ज्योमेट्रिको अरिथमेटिक भी कह सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रोग्रेशन है बच्चों वो हम लोग का सम देखने जा रहे हैं। तो हम सम फाइंड आउट करने के लिए काम करते हैं बच्चों, हम लोग इसमें r यानी कॉमन रेशो का मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम काम कर रहे हैं जैसे हम लोगों ने जीपी के n टर्म्स के सम का फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए किया। सो मैंने इसमें r का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया। अब a में जब मैं r का मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ar होगा। इसी तरह से a प्लस डी इंटू आर में मैं जब r का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर होगा। फिर जब मैं इसमें r का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये a प्लस 2d इंटू आर क्यूब होगा। फिर मैं r का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a प्लस 3d इंटू आर की पावर 4 होगा एंड लाइकवाइज होगा। इसमें मैंने r का मल्टीप्लाई करा, a में r का मल्टीप्लाई करा तो ar मिला, a प्लस डी इंटू आर में r का मल्टीप्लाई करा तो ये मिला, इसमें r का मल्टीप्लाई करा तो ये मिला, इसमें r का मल्टीप्लाई करा तो ये मिला। और इसी तरह से बच्चों जब मैं इसमें r का मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी तो था ही था, r की पावर n माइनस 2 भी था और ये हो जाएगा n माइनस 1, r की पावर n माइनस 1। और जब मैं इसमें r का मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और फिर क्या हो जाएगा r की पावर n। भाई मैंने पूरी की पूरी श्रेणी में, पूरी की पूरी सीरीज में r का मल्टीप्लाई कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं मैं वही काम कर रहा हूं जो मैंने जीपी के n टर्म्स के सम का फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए किया था। मैंने इस पूरी सीरीज का सम निकालना था। आई वांटेड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ Sn, सो मैंने r का मल्टीप्लाई करा ये आया, इसमें 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 r का मल्टीप्लाई करूंगा यहां आएगा। और एक्चुअली क्या हुआ, मैंने ना केवल
सीरीज में आर का मल्टीप्लाई कर दिया, सम में आर का मल्टीप्लाई करा, अपितु इसके साथ साथ मैंने जितने भी टर्म्स थे उन सभी को एक प्लेस राइट में खसका दिया है, डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया है। मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है। इसके में जब आर का मल्टीप्लाई करा तो आर का मल्टीप्लाई करने से ए आर होगा, लेकिन मैंने उसको कहां लिखा, मैंने यहां इसके सामने ना लिखते हुए मैंने उसको यहां लिखा। इसमें मैंने आर का मल्टीप्लाई करा तो मैंने इसके सामने ना लिखते हुए उसको यहां लिखा। इसमें आर का मल्टीप्लाई करने पर जो आया वो मैंने यहां ना लिखते हुए यहां लिखा। इसमें मैंने आर का मल्टीप्लाई करा वो यहां आया, ऐसे ही यहां पर, ऐसे ही यहां पर। इसमें आर का मल्टीप्लाई करा, जब मैं आर का मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आएगा, और जब इसमें आर का मल्टीप्लाई करूंगा तो नेचुरल सी बात है बच्चों ये आएगा। भाई आर की पावर n-1 था, उसमें आर का मल्टीप्लाई कर देने से आर की पावर n हो जाएगा। आर की पावर n-2 में आर का मल्टीप्लाई कर देने से आर की पावर n-1 हो जाएगा। एंड वी पीपल हैव डिस्प्लेस्ड वन टर्म राइटवर्ड। मैंने एक एक टर्म राइट में खसका के, डिस्प्लेस करके, विस्थापित करके लिख दिया। अब इस तरह से ये जो दो एक्सप्रेशंस या दो इक्वेशंस आपके समक्ष बनकर आई है बच्चों, आप एक काम कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसे माइनस कीजिए बच्चों, इसे आप माइनस कीजिए। जब आप इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एस तो सारे प्लस थे, लेकिन माइनस कर देने से क्या होगा, पहले तो आप लेफ्ट हैंड पर देखिए, लेफ्ट हैंड पर आपको Sn माइनस आर इंटू Sn, वेयर आर स्टैंड्स फॉर कॉमन रेशो ऑब्वियसली। अब ये तो ए में से तो आपने किसी को भी माइनस नहीं किया, इसलिए वो ज्यों का त्यों एज इट इज सेम टू सेम आ गया, वो वैसा का वैसा ही आया है बच्चों, बिकॉज ए में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। लेकिन जब आप a प्लस डी इंटू आर में से ए आर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा d इंटू आर, है a एज इट इज, और a प्लस डी इंटू आर में से ए आर जाएगा तो बच्चों बचेगा डी आर। कैसे, मैं समझा देता हूं, देखिए a प्लस डी इंटू आर में से आप किसको माइनस कर रहे हैं, a इंटू आर, तो ये क्या हुआ, एक्चुअली इस आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर प्लस डी आर में से ए आर गया, सो ए आर से ए आर कैंसल, फाइनली क्या बचा, डी आर, वही लिखा। ऐसे ही बच्चों जब यहां से आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा बच्चों डी इंटू आर स्क्वायर। कैसे, मैं वो भी बताता हूं, देखिए ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर में से आपने किसको माइनस किया, ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर को, इसको माइनस किया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये होगा a इंटू आर स्क्वायर प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। भाई ये a इंटू आर स्क्वायर प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, और यहां पर बच्चों a इंटू आर स्क्वायर प्लस d इंटू आर स्क्वायर। भाई ये a इंटू आर स्क्वायर प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर में से a इंटू आर स्क्वायर प्लस d इंटू आर स्क्वायर जब माइनस होगा सो ये दोनों आपस में एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएंगे, और 2d आर स्क्वायर में से d आर स्क्वायर जाएगा बच्चों, तो d आर स्क्वायर आएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। वैसे तो पहली बार में कई लोगों को आ गया होगा, पर चूंकि कुछ लोगों को नहीं आया होगा इसलिए मुझे समझाना पड़ेगा। भैया टीचर का काम ही वो होता है कि वो सबको समझा पाए। जो समझदार हैं वो तो समझदार हैं, जो नहीं है उन्हें समझदार बनाओ तो ही असली टीचर है। इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों, देन व्हाट इज दिस, दिस इज d into r cube, and why it is happening, so I am going to explain you बच्चों, if you people have understood well and good, if you have not understood, not any problem, because in the few coming steps only we will be able to understand each and everything over here. Now this is term, this is also here, it has to be subtracted. If you multiply them together then you get a into r cube plus 3d into r cube, and what is this, this is a r cube, sorry, this is a r cube. Yes, now the 2d into r cube will be 2d into r cube, and if you subtract this then what you get bachcho, these two cancel each other absolutely, and this is 3d r cube, this is 2d r cube. Obviously after subtracting I'll get something which is d r cube. Likewise यहाँ पर d into r की पावर 4, और चलते जाइए और यहाँ पर बच्चों d into r की पावर n-1 आएगा। और बच्चों ये एक ऐसा टर्म है जिसको किसी में से भी आप माइनस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो r की पावर n वाला टर्म है लेकिन यहाँ r की पावर n वाला टर्म नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसा कुछ हुआ कि a में से आप किसी को माइनस नहीं कर पाए और किसी में से भी आप इसको माइनस नहीं कर पाए। देयर वाज नथिंग जो कि a के सामने था, देयर इज नथिंग जो कि इसके सामने। सो दिस हैज नॉट टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी टर्म, बिकॉज कोई है ही नहीं वहां पर उसके ऊपर, और वहां पर a के नीचे कोई नहीं है। मेरे ख्याल से आपको मेरे कहने का तात्पर्य आशा समझ में आया होगा बच्चों। ये एक रफ वर्क के लिए मैंने आपको समझाया है, आप इसे भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जिनको आ चुका था वेल एंड गुड, जिनको नहीं आया था भैया उनके लिए मैंने बात कही है। और लेफ्ट हैंड पर यदि आप देखें Sn और r, Sn में से Sn को कॉमन निकाल दीजिए तो 1 - r शेष बच जाएगा।
और बच्चों ये ए है, और ये आप जो सीरीज देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ये है डी इंटू आर। आप इस सीरीज को देखें जरा ध्यान से। सो बच्चों ये आपके पास में इतनी इतनी जो प्रोग्रेशन आ रही है, कितनी कितनी, डी इंटू आर, डी आर स्क्वायर, डी आर क्यूब, डी आर की पावर 4, डी आर की पावर n माइनस 1। यदि आप थोड़ा आंखें गड़ा कर देखें तो आप एक बात पाएंगे बच्चों, दिस इज नथिंग बट अ जीपी। ये एक जीपी है। डी इंटू आर में आर का मल्टीप्लाई करा, डी इंटू आर स्क्वायर में आर का मल्टीप्लाई करा, डी इंटू आर क्यूब में आर का मल्टीप्लाई करा, डी इंटू आर की पावर 4 में आर का मल्टीप्लाई करा, और डी इंटू आर ऐसे ही। सो दिस इज अ जीपी। तो ये जीपी है, और जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आप जानते हो बच्चों भाई किसी भी जीपी के एन टर्म्स का सम का, ये देखिए ना, यहां से यहां तक आपके पास में जो आ रहा है, यहां से यहां तक जो आपको सीरीज आपको दिखाई दे रही है बच्चों, वो एक जीपी गुणोत्तर श्रेणी है, और उसका सम क्या होता है, ए यानी उसका फर्स्ट टर्म, जबकि फर्स्ट टर्म यहां पर डी आर है, और 1 माइनस आर की पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। नाउ इफ यू सी ओवर हियर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बच्चों, डी आर स्क्वायर, डी आर क्यूब, डी आर की पावर 4, डी आर की पावर -1, हाउ मेनी टर्म्स वी डू हैव, वी हैव टोटली n-1 टर्म्स। हमारे पास में कितने टर्म्स है बच्चों, n-1 टर्म्स। क्यों n-1 टर्म्स है, बिकॉज यू पीपल, ये dr की पावर 1 है, ये dr की पावर 2 है, dr की पावर 3 है, dr की पावर 4 है। सो पावर 1 2 3 4 से लेकर n-1 तक जा रहे हैं भाई। पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6 से कहां तक जा रहे हैं, n तक, सॉरी n-1 तक। पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 से लेके n-1 तक। तो कितने टर्म्स आ रहे हैं, n-1 टर्म्स। तो इसीलिए 1 माइनस आर की पावर n-1, और बाकी जो बचा बच्चों वो है a इंटू n-1 इंटू डी इंटू आर की पावर n। सो ये आपके पास में बच्चों इसके n टर्म्स का सम आया है। कोई बड़ा काम नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों। आपने पहले ये पूरी सीरीज में आर का मल्टीप्लाई करा और एक एकदम राइट में सरका दिया है। सो यही कुछ आपके पास में आएगा भैया। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, डी इंटू आर, डी आर स्क्वायर, डी आर क्यूब, नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि यहां पर किसी जीपी के एन टर्म्स के सम का फार्मूला आप लोग जानते हैं माशाल्लाह, काफी सारा काम आप इसके ऊपर कर चुके बच्चों। वो ये होता है, और मैं पहले भी बार बार कहता आ रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। और इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखेंगे आप तो ये 1 2 3 से लेकर n-1। अब इसको दो तरीके से समझ सकते थे कि इसमें n-1 टर्म्स क्यों है, क्योंकि देखिए पावर 1 2 3 4 से लेकर n-1 तक जा रही है। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग ऑन n-1, ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n-1। ईदर यू मूव इन दैट वे, और यू कैन आल्सो थिंक भाई यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। ए से लेकर यहां तक कितने टर्म्स है, n। अब आप यहां पर देखिए, ए तो आपने अलग रख दिया, जब उन n टर्म्स में से आपने एक टर्म अलग रख दिया तो बाकी कितने बचेंगे, n-1 टर्म, क्योंकि इसमें से तो कुछ माइनस हुआ नहीं है, वो तो अलग थलग पड़ा है। माइनस करना कहां से शुरू किया, t2 t3 t4 से लेकर tn तक, यहीं तक माइनस करा भाई। इसमें से इसको माइनस करा, ये रहा, इसमें से इसको माइनस करा, ये रहा, इसमें से इसको माइनस करा, ये रहा, इसमें से इसको माइनस करा, ये रहा। सो आपने जो माइनस करने की प्रक्रिया शुरू करी बच्चों, वो t2 से करी है, और tn तक आप माइनस कर रहे हो। सो आप n टर्म्स में से आपने एक टर्म को एक्सक्लूड कर दिया, तो बच्चे मतलब आपके पास में कितने, n-1 टर्म्स। यू कैन थिंक इन दैट वे एज वेल। भाई आपने इसको इधर रखा, इसमें से इसको माइनस करा, इसमें से इसको माइनस करा, इसमें से इसको माइनस करा, लाइकवाइज। सो ये जब माइनस करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। तो आपने एक टर्म को एक्सक्लूड कर दिया, रिमेनिंग नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्वियसली वी डू हैव n-1 टर्म्स। ऐसा कुछ होगा बच्चों, आपके पास में क्या आया, और यहां से आपको Sn की वैल्यू क्या मिलेगी, a अपॉन 1 माइनस आर। भाई आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, और फिर बच्चों यहां पर a इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, और r की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये आपके पास में बच्चों इसके n पदों का योग आया है। वो Sn इंटू 1 माइनस आर था, उस 1 माइनस आर को आपको डिनोमिनेटर में भी लाना पड़ेगा, ये भूलिएगा नहीं। उस 1 माइनस आर को आपको डिनोमिनेटर में भी लाना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो a अपॉन 1 माइनस आर आएगा। यहां ऑलरेडी 1 माइनस आर था, तो 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर हो जाएगा, और यहां पर ये।
तो बच्चों इसके n टर्म्स के सम का ये फार्मूला आ चुका है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। आप चाहे तो इसे एक फार्मूले की तरह याद रख सकते हैं, हालांकि काफी बड़ा सारा फार्मूला है, बट स्टिल इफ यू वांट टू रिमेंबर इट यू कैन रिमेंबर इट बच्चों। आप इसे स्मरण रख सकते हैं। लगे हाथों बच्चों, अगर मान लीजिए यहां पर इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना हो, जिस तरह से हम लोग सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही, तो अगर मुझे वो निकालना है तो इन्फिनिटी टर्म्स का सम तो पहली बात केवल तब ही निकल पाएगा जब कॉमन रेशो यानी कि r का मॉड 1 से कम हो, यानी कि r की वैल्यू -1 से +1 के बीच हो। इफ कॉमन रेशो इज लाइंग समवेयर बिटवीन -1 एंड +1, दैट इज मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1। इन दैट कंडीशन यू नो दैट बच्चों, आप r की पावर इंफिनिटी करेंगे तो वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि -1 से 1 के बीच में कोई क्वांटिटी को आप जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो उतनी छोटी सूक्ष्म होती जाती है, आपको पता है, उसका मैग्नीट्यूड उतना छोटा हो जाएगा। भाई 0.5 का स्क्वायर किया, छोटा हो गया, क्यूब किया और छोटा हो गया, पावर 4 करी और छोटी होगी, लाइकवाइज लाइकवाइज लाइकवाइज। सो इफ मॉडुलस r इज लेस देन 1, इट मींस दैट समथिंग इज दिस। इन दिस कंडीशन r टू द पावर इंफिनिटी विल बिकम 0 और इंफिनिटी टर्म्स का सम क्या आ जाएगा बच्चों, a/1 - r प्लस अभी ये कितना dr × 1 - 0। क्यों? क्योंकि अगर n इंफिनिटी है, अगर n इंफिनिटी है बच्चों, यदि n की वैल्यू इंफिनिटी है तो n -1 की वैल्यू होगी इंफिनिटी -1, और इंफिनिटी में से अगर किसी एक को माइनस भी कर दिया जाए तो इंफिनिटी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंफिनिटी तो भैया इतनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल एकदम मस्त वाली चीज है भैया। तो उसमें से अगर एक को माइनस कर दोगे तो इन्फिनिटी की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? इन्फिनिटी बोलता है एक क्या 10 माइनस करो, मैं तो वैसा का वैसा ही रहूंगा भैया। सो इफ n is equals to infinity, n - 1 is also infinity, और as you can see r to the power infinity will vanish out if it is lying somewhere in between -1 and +1। so ये कुछ होगा बच्चों, और प्लस साथ में क्या, तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको। प्लस साथ में क्या बच्चों, प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर। एनीवेज ये a + n - 1 × d और r की पावर इंफिनिटी 0, भाई r की पावर इंफिनिटी 0/1 - r, और इस तरह से बच्चों ये तो हो गया a/1 - r, और 1 में से 0 जाता है तो आपको पता होगा बच्चों 1 ही आता है, +1 ये आएगा, और फिर यहां पर ये पूरा 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 हो गया तो बचा कुछ भी नहीं। तो आपके पास में इंफिनिटी टर्म्स का सम ये आ जाएगा, पर कब? तब जब r -1 से +1 के बीच हो। नोट डाउन कर लीजिएगा। सो ये आपके पास में इंफिनिटी टर्म्स का सम आया है बच्चों, n टर्म्स का सम आया है। आप इन्हें सूत्र की तरह, फार्मूलों की तरह, आइडेंटिटीज की तरह याद रखें तो भी ठीक है, नहीं भी रखें तो भी, हालांकि हम लोग जल्दी ही कर पाएंगे। मैं हालांकि जो हमारे पास में n टर्म्स के सम का फार्मूला आया है मैं उसे यहाँ जरूर लिखे देता हूँ ताकि हमें थोड़ी देर याद रहे वो। चलिए साहब देखिए, n टर्म्स के सम का फार्मूला क्या आया था बच्चों? n टर्म्स के सम का फार्मूला आया a/1 - r प्लस dr × 1 - r की पावर n-1 अपॉन कितना 1 - r का स्क्वायर, ये लीजिए, और प्लस नहीं माइनस a + n-1 × d और r की पावर n/1 - r। सो ये आपके पास में n टर्म्स के सम का फार्मूला आया। और बच्चों इंफिनिटी टर्म्स का सम का फार्मूला क्या है? a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसमें और एलसीएम वगैरह लेकर भी कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट इनफ। सो ये आपके पास में बच्चों सम का फार्मूला आया है। ऑब्वियसली इंफिनिटी टर्म्स का सम हम केवल तभी निकाल पाएंगे जब r की वैल्यू -1 से +1 के बीच हो। इसी पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स अब सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सिंपल आसान सी प्रॉब्लम्स से हम लोग शुरुआत करते हैं, और अमूमन मैं आसान प्रॉब्लम्स ही कराता हूं भैया, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स मैं नहीं कराता हूं। शुरुआत तो कम से कम इन सिंपल प्रॉब्लम से ही की जा भैया तो ही ठीक रहता है। चलिए एक बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम लेते हैं हम साहब। 1 × 2 + 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 क्यूब प्लस 4 × 2 की पावर 4, इस तरह से। इसके n टर्म्स का सम की वैल्यू मुझे बतानी है बच्चों। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके करें, और चाहें क्यों नहीं, चाहना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा, करिए। देखिए इसके n टर्म्स का सम का फार्मूला, तो आप चाहें तो भैया यहाँ आपके पास में
जो है व्हाट इज दिस, दिस इज जीपी एक्चुअली। ये यदि आप यहां पर ध्यान दें तो बच्चों ये जो प्रोग्रेशन आपके पास में बनकर आ रही है, अब इसमें देखिए फर्स्ट टर्म में भी आर आ गया, यहां फर्स्ट टर्म में भी आर आ चुका है, तो इसलिए वो वाला फार्मूला थोड़ा सा लगाना हानिकारक हो सकता है। और मैं तो बोलूंगा बच्चों कि आप इस फार्मूले को सिर्फ एक औपचारिकता है, आप चाहें तो इसे याद रखें, अदरवाइज इस फार्मूले को याद रखना भी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड बात हो सकती है। हालांकि हो गया, मुझे तो अभी एक बार लिखने के बाद याद हो गया है। आप बोल सकते हो कि सर आपने पहली बार थोड़ी ना लिखा होगा, आप तो इससे पहले कितनी बार लिख चुके होगे, ये बात भी सही है, पर अमूमन मेरे ख्याल से फिर भी याद हो चुका होगा कई लोगों को। तो अब देखिए बच्चों, मैं तो बेहतर होगा कि मैं इस फार्मूले को लगाऊं, उससे बेहतर यह होगा कि मैं तो यहां पर जो हमारे पास में जो लॉजिक है, जिस लॉजिक से हमने ये फार्मूला डिराइव किया, मैं तो उस लॉजिक को ही लेकर चलता हूं, इट्स बेटर। तो चलिए, आपके पास में यहां पर कुछ ऐसा रहेगा। अब इसके nth टर्म के बारे में अगर आप ध्यान दें तो इसका nth टर्म क्या होगा, इसका n टर्म, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, फोर्थ टर्म में 4 है, तो nth टर्म में बच्चों क्या होगा n, और 2 की पावर भी कितनी बच्चों n। भाई फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, फिफ्थ टर्म में 5, तो nth टर्म में होगा n ऑब्वियसली। फिर फर्स्ट टर्म में है बच्चों 2 की पावर 1, सेकंड टर्म में 2 की पावर 2, थर्ड टर्म में 2 की पावर 3, फोर्थ टर्म में 2 की पावर 4, nth टर्म में 2 की पावर n होगा। और उससे पहले वाले टर्म को अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा लॉजिक है कि वो यही होगा। सिंपल एनालॉजी कंपैरिजन करना है। फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, फिफ्थ टर्म में 5, सेवन टर्म में 7, एंड टर्म में n, और ऑब्वियसली उससे पहले वाले में ये। अब आपको क्या बताया मैंने, जब आपको सम फाइंड आउट करना है तो आप इसमें r का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और r क्या है बच्चों, यहां पर r है 2, आप हर बार 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद में उसको एक प्लेस राइट में खसका के लिख दीजिए। भाई आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए और एक प्लेस उसको राइट में खसका कर लिख दीजिए। आप इसमें जब राइट में खसकाएंगे तो ये n-1 इंटू 2 की पावर 1, और फिर क्या n इंटू 2 की पावर n+1। व्हाट यू हैव डन, आपने इसमें r का मल्टीप्लाई करा। जब आपने इसमें r का मल्टीप्लाई करा तो ये आया, 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 इसमें r का मल्टीप्लाई करा, इसमें r का मल्टीप्लाई करा, इसमें r का मल्टीप्लाई करा, और इसमें r का मल्टीप्लाई करा। और मल्टीप्लाई ही नहीं करना बच्चों, इसके साथ में उसको सरकाना भी है, सरका देंगे, और फिर उसको क्या कर देंगे बच्चों, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, Sn में से 2 Sn जाएंगे। चलिए मैं ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूं, हालांकि लिखना कोई बड़ा काम नहीं था, फिर भी मैंने नहीं लिखा। 1 इंटू 2, और फिर यहां पर क्या होगा, 1 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर 1 इंटू 2 का क्यूब, फिर 1 इंटू 2 की पावर 4, और इसी तरह से बच्चों यहां पर अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 इंटू 2 की पावर n, और माइनस में n इंटू 2 की पावर n+1 हो जाएगा। भाई आपने इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करा, फिर 2 का, और मल्टीप्लाई कर देने के बाद एक एक प्लेस राइट में खसका दिया। Sn में से 2 Sn जाएंगे बच्चों तो नेचुरल सी बात है -Sn आ जाएगा। अब आप यहां पर देखिए बच्चों, तो यहां पर तो यहीं से एक जीपी की शुरुआत हो गई, फर्स्ट टर्म से जीपी की शुरुआत हो गई। भाई जब हमने फार्मूला डिराइव किया था उस फार्मूले की विशेषता ये थी कि उसमें शुरुआत में ए आ रहा था जो कि जीपी का पार्ट नहीं था, बट बाई चांस यहां जब ए आ रहा है that can be considered as a part of GP, because the GP is being started over here, 1 into 2, 1 into 2 square, 1 into 2 cube, 1 into 2 की power 4, and likewise, so this is nothing but a GP। ये GP बच्चों, और GP का सम का फार्मूला क्या होता है, A जो कि है 1 into 2, हालांकि 1 की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 1 तो 1 ही है, इंटू 1 माइनस R, और R यहां पर कितना है बच्चों, 2, R है 2, और N होता है नंबर ऑफ टर्म्स। और एक बाई चांस एक अच्छी बात यहां पे कि नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों n ही है, क्योंकि आप 1 2 3 से लेकर n तक जा रहे हैं। सो सिंस द जीपी इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, इट इज व्हाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इफ यू काउंट 1 2 3 अप टू n, नेचुरली देयर आर n टर्म्स। तो a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, और माइनस में जो वो बचा है बच्चों वो तो ऐसा का ऐसा रहेगा, और 1 माइनस 2 मतलब -1, और इस माइनस को मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दीजिए तो ये Sn हो जाएगा, और जब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर n
माइनस एन इंटू टू की पावर एन प्लस वन, माइनस नहीं फिर तो वो प्लस हो गया भाई, माइनस का यहां मल्टीप्लाई करा तो वो प्लस हो गया, यहां माइनस वन बचेगा लेकिन उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देने में वो प्लस हो गया, और यहां माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी प्लस हो गया। अब आप इसको चाहें तो और भी कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी सफिशियंट है अपने आप में भाई, और कुछ कर सकते हैं मतलब एसन 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 माइनस 2 की पावर n प्लस वन प्लस एन इंटू टू की पावर n प्लस वन, इन दोनों में 2 की पावर n प्लस वन आ रहा है तो दैट वुड बी टेकन एज कॉमन, सो ये आ जाएगा बच्चों 2 की पावर n प्लस वन इंटू एन माइनस वन। सो दिस इज व्हाट एडिशन ऑफ द समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ दैट गिवन जीपी। इस तरह से आपने कर लिया। क्यों अब यहां पर क्या था बच्चों, ये वाला फार्मूला लगाना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं था। क्यों नहीं खतरे से खाली था? क्योंकि a की वैल्यू में 1 नहीं ले सकता था, ए की वैल्यू में वन ले भी लेता, ए की वैल्यू चलिए मैं 1 मिनट के लिए 1 ले भी लेता, ये भी एक बात है कि ए की वैल्यू 1 ले लेता मैं क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, लेकिन दिक्कत ये कि उसमें खुद में भी आर का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो भी हमने जो स्टैंडर्ड फार्मूला जो डिराइव किया था उसमें पहले टर्म में आर नहीं था, आपकी कॉपी में लिखा आप देख लीजिए, मैं तो मिटा चुका हूं। जब भी हमने स्टैंडर्ड फार्मूला डिराइव किया था बच्चों उसमें फर्स्ट टर्म में आर नहीं था, पर बाई चांस यहां पर यह दिक्कत हो गई कि यहां पर भी आर था, इसीलिए तो इसलिए आप डायरेक्टली वो फार्मूला लगा आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। बच्चों अगला सम मैं दे रहा हूं, पर उससे पहले ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया हो ये लीजिए, मैं साइड में खड़ा हूं, कॉपी कर लीजिएगा। अभी अगला जो प्रॉब्लम है बच्चों वो दे रखा है आपको 1 प्लस 2/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का क्यूब, इस तरह से। अब एक काम कीजिए बच्चों, इसके n टर्म्स का भी सम बताइए और इनफाइनाइट टर्म्स का भी सम बताइए। वीडियो को रोकिए और करिए, इसके n टर्म्स का भी सम और किसका सम आपको बताना है, फर्स्ट टर्म n टर्म्स का भी सम और इनफाइनाइट टर्म्स का भी सम। अब यहां पर आप चाहें तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाकर भी काम कर सकते हैं भाई। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो प्रोग्रेशन आपको दे रखी है इसमें a है 1, d भी है 1 और r यानी कि कॉमन रेशो है बच्चों 1/5। आप देखिए 1 में 1 ऐड किया 2 आया, फिर 1 ऐड किया, फिर 3 आया, फिर 1 ऐड किया 4 आया, फिर 1 ऐड किया 5 आया, फिर 1 ऐड किया 6 आया, लाइकवाइज। और r यानी 1/5 का आप हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चों। क्यों? इसमें 1/5 का मल्टीप्लाई करा, फिर 1/5 का, फिर 1/5 का। सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ a, d एंड r इनटू दैट आइडेंटिटी यू विल गेट द वैल्यू डिजायर्ड, दैट इज आंसर। बट मैं ज्यादा बेहतर समझता हूं कि मैं उसी से ज्यादा प्रैक्टिस करूं। तो चलिए यहां पर भाई ये आपके पास में है, फिर आपके पास में है और यहां पर nth टर्म जो होगा, हाँ भैया इसका n टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, तो nth टर्म में जो है बच्चों वो होगा n और अपॉन कितना 5 की पावर कितनी बच्चों n-1। 5 की पावर n-1 का है, सेकेंड टर्म में 5 की पावर 1 है, थर्ड टर्म में 5 की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में 5 की पावर 3 है, तो एन टर्म में क्या होगा n-1। जल्दी बड़ी बड़ी सिंपल तरीके से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, इज नॉट अ बिग डील। हमने इसमें फर्स्ट टर्म में 5 टू द पावर 1, सेकेंड टर्म में 5 सेकेंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2, फोर्थ टर्म में 3, तो जो है उससे एक कम आ रहा है। लेकिन न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3, मतलब जो टर्म है वही वैल्यू है, ये आ जाएगा। और इससे पहला वाला जो टर्म होगा नेचुरल सी बात है वो होगा n-1 और 5 टू द पावर n-2, कुछ ये प्रोसेस होगी। नाउ टू फाइंड आउट सम व्हाट वी डू एक्चुअली, what's the method by which we have derived the formula, we just to have to multiply by r। मैं r का मल्टीप्लाई कर दूंगा और r यानी कि कॉमन रेशो जो कि 1/5 है, इसमें 1 में 1/5 का मल्टीप्लाई करूंगा 1/5 आएगा, 2/5 में करूंगा तो 2/5 का स्क्वायर आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/5 का क्यूब आएगा, फिर 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/5 की पावर 4 आएगा, और जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो n-1 अपॉन 5 की पावर n-1 आएगा, और जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो n/5 की पावर n आएगा। होप मेरी बात आपके खोपड़ी में आई है। आपने 1/5 का मल्टीप्लाई करा, 1 में 1/5 का मल्टीप्लाई करा, 2/5 में 1/5 का मल्टीप्लाई करा, 3/5 में करा लाइकवाइज, और फिर सड़ी घिसी पिटी टुच्ची लुच्ची किस्म की बात। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा एसएन में से ये जाएगा बच्चों, तो मैं मेरे ख्याल से डायरेक्ट लिख दूं तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को बुरा लगना चाहिए बच्चों। 1 में से मैं किसी को माइनस नहीं कर पाया, 2/5 में से 1/5 को मल्टीप्लाई करा, फिर 1/5 को माइनस करा, सॉरी, फिर 1/5 का क्यूब को, फिर 1/5 की पावर 4,
और यहाँ 1/5 की पावर n-1 आएगा, -4/5 की पावर n आएगा। यही कुछ होगा बच्चों। और ये तो अभी आपके पास में जैसा था वैसा का वैसा ही रहा बच्चों, ये 1। और यहां पर यदि आप देखें बच्चों तो 1 एक्सक्लूडिंग 1 फ्रॉम दिस टू दिस वी हैव अ जीपी। मेरे पास में बच्चों यहां से लेकर यहां तक एक जीपी है, और एक जीपी के n टर्म्स का सम का फार्मूला होता है a इंटू 1 माइनस r, और r है यहां पर 1/5 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक जाता हूं तो फिर वही बात होगी बच्चों की, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां पर, n-1 टर्म्स है अपॉन 1 माइनस r, यानी कि 1 - 1/5। और मैं 4/5 की पावर n को किसी में से भी माइनस नहीं कर पाया। So what is this? This is 4/5 SN प्लस ये। अभी 1 में से 1/5 जाएंगे तो 4/5 बचेगा, 4/5 5 से 5 कैंसिल होकर 1/4 इंटू 1 माइनस 1/5 की पावर n-1 आएगा, -4/5 टू दी पावर n आएगा। ये आपके पास है। अच्छा, आप ये 5/4 का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आप कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा, छोटा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है भाई। 4/5 वो आप डिनोमिनेटर में ले आओगे ना। अभी देखो 1 में से 1/5 जाएंगे तो 4/5 बचेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाने के बाद में 1/4 बचना लाजमी है। सो ये आपके पास में बच्चों जो है सम एडिशन आ चुका है इसके n टर्म्स का। नाउ वी पीपल वर आल्सो विलिंग टू हैव द सम ऑफ इनफिनिटी टर्म्स, एंड इफ वी आर गेटिंग इनफाइनाइट टर्म्स देन व्हाट विल हैपन बच्चों, 5 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी, 5 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी। इन अदर लैंग्वेज आई कैन से 1/5 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा 0। अरे भैया 5 को तुम जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे वो उतना बड़ा होगा। 5 × 5 25, 5 × 5 120, 5 × 5 65, into 5 3125, लाइकवाइज होता जाएगा। सो बच्चों 5 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, ऑब्वियसली 1/5 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी। सो 4/5 इन्फिनिटी टर्म्स ये आया, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, 1 प्लस 1/4, 1/4 इनटू में कितना बच्चों, 1 माइनस 0, क्योंकि अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी है तो n-1 की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी। फिर वही बात है भैया, इतना बड़ा समुद्र है, उसमें से एक आधा टब भी मैंने पानी का बाहर निकाल लिया तो समुद्र को कोई फर्क पड़ना है नहीं। सो ये इन्फिनिटी -1 0 हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/∞ 0, और ऐसा ही बच्चों 4 माइनस अपॉन में इन्फिनिटी, क्योंकि 5 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू ये। सो व्हाट विल हैपन बच्चों, 4/5 ये, और ये आपके पास में है 1 प्लस 1/4, क्योंकि 1 में से 0 जाते हैं तो इतिहास गवाह है 1 ही आता था, अभी भी वही आता है और भविष्य में भी यही आएगा। और 4/∞ की वैल्यू बच्चों 0 होगी, और उसके बाद में ये हो जाएगा 5/4। आप यदि इसे देखेंगे तो ये 5/4 है, तो कुल मिलाकर इनफाइनाइट टर्म्स का सम मेरे ख्याल से 25/16 आना चाहिए। पर आप भी वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जरा गलतियां करने का आदी हूं भाई। इंसान है तो गलतियां होंगी। जो गलती करता है उसको ही तो इंसान कहते हैं, जो गलती नहीं करता उसको भगवान कहते हैं। और जो गलती करके भी माफी ना मांगे उसको शैतान कहते हैं, और जो गलती करे माफी मांगे, फिर गलती करे फिर माफी मांगे, फिर गलती करे फिर माफी मांगे, उसको पाकिस्तान कहते हैं। चलिए साहब, सो हमारे भारत देश के जो नौजवान होंगे उनका खून खोल उठा होगा कि क्या बात करी है सर ने। चलिए साहब, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इन्फिनिटी टर्म्स का सम आपके पास में आया है, अनंत पदों का योग आपके पास में आ चुका है बच्चों। आप चाहें तो फार्मूले में भी वैल्यू रख सकते थे भाई। 1 में से 0 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1/4 × 1 यानी कि 1/4, और ये तो आपके पास में 0 हो जाएगा। 1 + 1/4 की वैल्यू 5/4, और 5/4 समझ सकते हैं मेरे ख्याल से आप लोग, कर लीजिएगा। मैं एक और सम इसमें आपको दे रहा हूं बच्चों, आप फार्मूले में वैल्यूज भी फीड करके कर सकते थे, मैं फिर से कह रहा हूं। चलिए अगली प्रॉब्लम हमें दी है बच्चों 1 - 2/3, 1 मिनट, 1 - 3/3 प्लस 5/3 का स्क्वायर माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 9/3 की पावर 4। इस तरह से इसके n टर्म्स का सम आपको बताना है बच्चों, इनफिनिटी टर्म्स का सम भी आपको बताना। वीडियो को रोकिए और करिए। देखिए आपके पास में बच्चों
ये जो प्रोग्रेशन है, गौर कीजिए, ये एक एपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ऑब्वियसली होगी, लेक्चर उसी का चल रहा है, ये तो सभी लोग लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में थोड़ी ना मालूम पड़ेगा कि ये एपी का है कि जीपी का है कि अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। भाई मालूम पड़ेगा, लेकिन वहां शायद इतनी जल्दी एकदम से मालूम नहीं पड़ पाए, हालांकि कोई बड़ा काम नहीं है, बट फिर भी अब आप ये इस प्रोग्रेशन को देखें बच्चों, तो आप देखिए यहां पर ए की वैल्यू 1 है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है और कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों, उसकी वैल्यू 2 है। आप देखिए 1, 3, 5, 7, 9 वगैरह वगैरह, कॉमन डिफरेंस 2 है बच्चों। और जहां तक कॉमन रेशो का सवाल है यानी कि सर्वानुपात का सवाल है बच्चों, तो वो कितनी है, -1/3। भाई कॉमन रेशो जो है बच्चों वो कितना है, -1/3। ये कुछ हो जाएगा, हो गया साहब। तो चलिए, आपके पास में a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 और r की वैल्यू -1/3। आप देखिए, क्योंकि अल्टरनेट टर्म्स आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पहले प्लस आया फिर माइनस, फिर प्लस आया फिर माइनस, फिर प्लस आया फिर माइनस ही आएगा ऑब्वियसली। सो यू कुड पुट दिस वैल्यूज ओवर देयर डायरेक्टली टू गेट आउट द सम, अदरवाइज I can do one thing, let me represent sum by symbol n Sn, और फिर बच्चों ये 1 - 3/3, 5/3 का स्क्वायर, 7/3 का क्यूब, 9/3 की पावर 4, इस तरह से फिर माइनस माइनस ये। अब आप इसका nth टर्म अगर आप निकालेंगे तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म जो होगा वो होगा इसका, गौर कीजिए भाई, इसके nth टर्म की वैल्यू जो होगी वो होगी a यानी कि 1 + n-1 इंटू डी, और वो ये है, और r जिसकी वैल्यू है -1/3, और उसकी पावर कितनी बच्चों, n-1, उसकी पावर कितनी है, n-1। भाई यही होगा n टर्म, नेचुरल सी बात है। आपने जब इसका nth टर्म निकाला तो nth टर्म आपको यही मिलेगा बच्चों। भाई फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। भाई आप एपी के हिसाब से देखिए, तो एपी के हिसाब से फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो एपी का एन टर्म क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, और r -1/3, और उसकी पावर n-1 होगा, nth टर्म है बिकॉज। अभी मैं इससे पहले वाले टर्म को अगर देखो तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, इससे पहले वाले टर्म की अकल आप लगा सकते हो बच्चों, वो होगा a + n-, इससे एक कम कर दीजिए ये, और फिर क्या, -1/3 की पावर कितनी, n-2। भाई जैसे जैसे आप राइट पे जा रहे हो वैसे वैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4 थी, फिर 5 थी। अब यहाँ n-1 लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ n-2 लिखेंगे, यहाँ n-1 था, यहाँ n-2 ही होगा। अब आप इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3 का, जिसका जो आपके पास में r है उसका मल्टीप्लाई करिए। इसमें आपने मल्टीप्लाई करा, जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 होगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। और इसी तरह से बच्चों आप फिर माइनस इस तरह से चलते जाएंगे, और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 + n-2 इंटू 2 डी यानी कि, और -1/3 की पावर n-2 वहां पर ऑलरेडी था, यहाँ n-1 हो जाएगा, और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a + n-1 इंटू डी इंटू r यानी -1/3 की पावर n हो जाएगा। बच्चों मेरे ख्याल से आपका भी ख्याल यही होगा, मैंने इस पूरी श्रेणी में बच्चों -1/3 का मल्टीप्लाई करा है, इस पूरी सीरीज में बच्चों मैंने -1/3 का मल्टीप्लाई करा है टू फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए मैंने यही काम किया है। चलिए मैंने माइनस, अब इसको करते हैं बच्चों। अब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। भाई आप माइनस करेंगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे ना, यही कुछ होगा बच्चों। तो ये लीजिए 1 में मल्टीप्लाई करा, -1/3 का मल्टीप्लाई करा, डोंट फॉरगेट, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा -1/3 का मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करा, प्लस, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करा, एंड लाइकवाइज। यस, इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, एक्चुअली ये ऐड हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 4/3 Sn हो जाएगा, और ये 1, और यहां पर जब इसमें से इसको, ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा बच्चों, कुल मिलाकर 2/3
क्यों? क्योंकि ये -3/3 है और ये +1/3 है, तो कुछ ऐसा होगा। ऐसे ये प्लस है और ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/3 का स्क्वायर। फिर से बच्चों यहाँ पर आप जब करेंगे तो ये -2/3 का क्यूब। फिर से बच्चों जब यहाँ पर करेंगे तो ये +2/3 की पावर 4। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपके पास में आएगा 2/3 तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक मिनट, ये होगा 2/-3 की पावर n-1 ये होगा। और यहाँ ये माइनस का 1 प्लस, इसको आप जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2n-1। भाई जब आपने क्या करा, जब आपने ये पूरा सॉल्व करा तो ये मिला, और इधर -1/3 की पावर n, यही कुछ होगा भाई 1 एज इट इज। फिर इसमें से इसको प्लस किया तो ये, और इसमें से इसको माइनस किया तो ये, फिर इसमें से इसको प्लस किया तो ये कुछ आपके पास में आपके समक्ष आएगा बच्चों। यहां पर भी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो तो ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा और बाकी यही बचेगा बच्चों आपके पास में, ये कुछ आएगा। नाउ यू पीपल कैन सी बच्चों दिस इज अगेन अ जीपी। यहां से लेकर यहां तक ये एक जीपी है, ये एक जीपी है बच्चों, और ये तो रहा 4/3 माइनस, भाई ये आपके पास में 1 और फिर ये प्लस करके माइनस हो गया ये। अभी ये एक जीपी है बच्चों जिसके फर्स्ट टर्म कितना है, जिसका फर्स्ट टर्म है बच्चों -2/3। 1 माइनस आर की वैल्यू यहाँ पर -1/3 है। और नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों फिर वही घिसी पिटी सी बात है, अगर यहाँ से यहाँ तक आप नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे तो नेचुरली n-1 टर्म्स है, अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू -1/3 होगी, माइनस 2n-1 इंटू -1/3 की पावर n। और फिर आप आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 में से 1/3 जाएंगे तो 4/3 बचेंगे, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4/3 ये 1, ये 4/3 हो जाएगा तो ये -1/2 हो गया, इंटू 1 माइनस -1/3 की पावर n-1 -2n-1 इंटू कितना -1/3 की पावर n। एंड डोंट फॉरगेट, अभी ये 4/3 है, इस 3/4 को भी वहां पर ले जाना पड़ेगा, वो आप ले जाइए, या इसको आप ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, और ये जो पूरा है बच्चों इसमें आप 3/4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या किया मैंने, ख्याल से आपको समझ में आया होगा। 4/3 को मैं LHS से RHS पे लेके आऊंगा तो वो 3/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यूजुअल मैथमेटिकल ऑपरेशन किया है मैंने। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं बच्चों, ये एक जो प्रोग्रेशन आपके पास में बन रही है, दिस इज एन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, बिकॉज इफ यू सी 1 3 5 7 9 इज एन AP, एंड 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब 1/3 की पावर 4 लाइकवाइज इज अ GP। सो GP है वो। अभी आपको एक ऐसी सीरीज मिल रही है जिसका फर्स्ट टर्म A है, जिसका कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है कितना 2, और जिसका कॉमन रेशियो -1/3 है। So either you put these values into these formulae to find out the sum. Otherwise I can also say कि भैया ये मैंने इसको SN लिखा, भाई n टर्म ये होगा, उससे पहले वाला टर्म ये होगा, SN लिखा, -1/3 का मल्टीप्लाई करा, इसमें -1/3 का मल्टीप्लाई करा, ये माइनस हो गया, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा प्लस होगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा माइनस, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा प्लस, फिर प्लस का मल्टीप्लाई करूंगा माइनस, और यहां पर मैंने ऐसे ही ये आगे प्लस लिखा था, फिर यहां पर ये। भाई आप बोलोगे सर आपने लगातार प्लस प्लस लिख दिए, तो कोई बात नहीं, जो भी है वो तो अपने आप यहां पर आ ही गया, -1/3 लिखा मैंने उसको, अब वो डिपेंड करेगा अपने आप ही। भाई n की वैल्यू इवन है, ऑड है, अकॉर्डिंगली n-1 की वैल्यू ऑड इवन हो जाएगी, अकॉर्डिंगली आपके पास में प्लस माइनस आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब आप शायद समझ रहे होंगे, क्योंकि समबडी में गेट कंफ्यूज्ड, यहां मैं प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, यहां प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं। मत लिखिए प्लस माइनस, आप तो प्लस ही लिखिए, क्योंकि जो होगा वो अपने आप डिसाइड होगा इस n-2 से, जो होगा वो अपने आप इस n-2 से डिसाइड होगा। क्यों? भाई n की वैल्यू अगर 5 आई तो n-2 की वैल्यू 3 आ गई, और माइनस की पावर 3 मतलब माइनस होता है, ऑड होता है, तो वो नेगेटिव हो जाता है। और अब मान लीजिए n की वैल्यू 10 है तो 10 - 2 8, और माइनस की पावर 8 मतलब प्लस, तो वो अपने आप हो जाएगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भाई ये आपके पास में जो है, जैसे ये सीरीज है, मैं इसमें यही बता देता हूं, आप जैसे वो 1 है प्लस उसे आप 3 इंटू -1/3 लिख सकते हैं, प्लस 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 7 इंटू -1/3 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 9 इंटू -1/3 की पावर 4 लिख सकते हैं।
बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों के जहन में शायद ये बात आ रही होगी, यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा सर आपने दोनों जगह प्लस लिख दिया। तो वो जो दोनों जगह प्लस लिखा है मैंने, तो वो अपने आप वो इसमें हिडन है, जो भी होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस। n-1 क्या है, ऑड है कि इवन है, अकॉर्डिंगली ये माइनस प्लस हो जाएगा। लाइकवाइज बच्चों, सो द सीरीज कुड बी रीरिटन लाइक दिस कि 1 + 3 × -1/3 प्लस ये इस तरह से होगा ना भैया। तो वही तो लिखा मैंने। अब इसका n टर्म जो होगा वो क्या होगा, a + n-1 × d की वैल्यू 2 × r की वैल्यू कितनी यहाँ पर -1/3 और उसकी पावर कितनी n-1, इस तरह से जाएगा। वो वही लिखा है मैंने, देखो आप 1 + n-1 × d × दिस, वही लिखा है। फिर आपने r का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अब जब मल्टीप्लाई कर दिया ये सीरीज बन गई। फिर जब माइनस करेंगे तो जो माइनस वाला था वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस वाला था प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, इस तरह से। तो ये 1 एज इट इज रहा, -3/3 प्लस -1/3 -2/3 हो गया। फिर ये 5/3 के स्क्वायर में से ये जाएगा बच्चों, तो 2/3 का स्क्वायर बचेगा प्लस का, क्योंकि ये बड़ा वाला टर्म प्लस का है, छोटा वाला टर्म माइनस का है। फिर बड़ा वाला माइनस का है, छोटा वाला प्लस का है, फिर बड़ा वाला प्लस का है, छोटा वाला माइनस का है। इसी तरह से ये इसमें से इसको माइनस करेंगे और यहां पर ये पिक्चर आपके सामने आएगी। अब ये आपके पास में रहा ये 1, और ये जो सीरीज बन रही है बच्चों, दिस इज अ जीपी। तो इसका सम का फार्मूला क्या होगा, a × 1 - r की पावर n, और n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं अपॉन 1 - r, और वहां पर तो वैसा का वैसे ही था, 4/3 का मल्टीप्लाइड होगा। फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगर भैया मैं कहीं कुछ कैलकुलेशन में गलती कर जाऊं तो उसे आप संभाल लीजिएगा, क्योंकि मैं कैलकुलेशन में गलतियां करने का आदी हूं, गलतियां करता रहता हूं। सो वो आप संभाल लीजिएगा। चलिए एक अभी हमने, अच्छा यहां पर तो अभी हमने किसका सम निकाला है, n टर्म्स का सम निकाला है। अगर इन्फिनिटी टर्म्स का सम निकालेंगे बच्चों तो फिर वही होगा 1 - 1/2 अपनी जगह पर है, और जब मैं इसको इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करने पर छोटा 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 होते 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 0 हो जाएगा -2 और -1, और ये पूरा भी पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया बच्चों, और × 3/4, और ये पूरा 1 में से 0 जाएंगे तो 1 बचेंगे, 1/2 आ जाएगा, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, ये पूरा 0 हो गया। तो हाफ × 3/4 मतलब 3/8 आना चाहिए। आप उसे वहां भी रखकर देख सकते हैं। इन्फिनिटी टर्म्स का सम a की वैल्यू 1 थी, r की वैल्यू -1/3 थी, प्लस d की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 2 थी, r की वैल्यू -1/3 थी, और यहां पर 1 - r यानी 1 - r का स्क्वायर, ये लीजिए। चाहे तो आप वो वाले में डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, फाइनली ये हो जाएगा 3/4। ये कितना हो गया, 3/4, क्योंकि 3 ऊपर चला गया यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये होगा बच्चों 4/3 का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसल, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, सो 2/16 यानी कि 3/1 मिनट। यहाँ पर क्या मैंने सही लिखा है, एम आई करेक्ट, यस। तो 3/4 में से ये 3/8 जा रहा है, और 3/4 में से 3/8 जाएंगे तो 3/8 ही आएंगे, वही आ रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि ये हो जाएंगे 3 का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक 3 ऊपर चला जाएगा, और 2 से 16 कैंसिल होने के बाद 8 बचेगा। तो यही कुछ पिक्चर बनेगी भैया। फिर भी मैं बार बार कहता रहता हूं आपसे भैया कि अगर मैं कहीं कुछ कैलकुलेशन में त्रुटि कर दूं तो उस त्रुटि का निवारण आप लोग कर लीजिएगा। चलिए एक प्रॉब्लम और दे रहा हूं बच्चों, 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/8, 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/8, और 8 की पावर 1/16, 16 की पावर 1/32। इस तरह से बच्चों इन्फिनिटी बार मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हाउ मेनी टाइम्स, इन्फिनिटी टर्म्स को मैं इसी तरह से बच्चों मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जरा वीडियो को पॉज करके आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, क्या आएगी इसकी वैल्यू। भाई 2 की पावर कितनी, 1/4, 4 की पावर 1/8, 8 की पावर 1/16 एंड लाइकवाइज। जरा वीडियो को रोकिए और करिए। देखिए बच्चों, आप यहां पर ये जो सीरीज आपके पास में है, इसे मैं 2 की पावर 1/4, इससे मैं 4 को मैं 2 का स्क्वायर अगर लिखूं तो आप में से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं लग रहा, बहुत अच्छी बात है। 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं, और फिर मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं भैया। कहां तक गए, इन्फिनिटी तक, इस तरह से। हाउ मेनी टाइम्स,
इन्फिनिटी टाइम्स आई हैव मल्टीप्लाइड देम टुगेदर। बच्चों अनंत बार मैंने उन सभी को गुणा कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ये कुछ आपके पास में आया। अब क्या होगा, यहां पर ये हो चुका 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 2/8 इंटू 2 की पावर 3/16 इंटू 2 की पावर 4/32 इंटू कितने तक जाना भाई सानू, इन्फिनिटी तक जाना है सानू। टोटल दे रखा सानू भाई इन्फिनिटी टर्म का मल्टीप्लाई ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ भाई ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 to the power 1/4 2 की पावर 2/8 2 की पावर 3/16 एंड लाइकवाइज। अभी आप देखिए बच्चों, मैं चाहूं तो यहां पर 2 से 8 को कैंसिल कर सकता हूं, 4 से 32 को मैं कैंसिल कर सकता हूं, कोई बड़ा काम नहीं अगर मैं ऐसा चाह रहा हूं तो। पर मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। क्यों नहीं चाहूंगा मैं बताता हूं बच्चों। मैं इनको लिख सकता हूं 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32। नाउ व्हाट यू सी, इन्फिनिटी बार। ऐसा क्यों बच्चों? बिकॉज हम लोग जानते हैं गणित का एक नियम कहता है कि जब आधार सेम होता है तो गुणा करने पर घातों का योग होता है। व्हेन बेस इज सेम देन ऑन मल्टीप्लाइंग देम पावर इज एडेड, you know that. So here we see that base is same everywhere it is true, so I must say that is power has to be added. Now what you see, as far as the power is concerned, you can see that is a GP, और वो एक ऐसी जीपी बच्चों जिसके इन्फिनिटी टर्म्स हैं। वो एक अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है बच्चों। देखिए आप इसके इन्फिनिटी टर्म्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ये 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 है, और ये आपके पास में है बच्चों, ये इसके कितने टर्म्स को ऐड कर रहे हो, इन्फिनिटी टर्म्स को ऐड कर रहे हो। तो आप देखिए ये एक ऐसी जीपी है बच्चों जिसका फर्स्ट टर्म तो 1 है, एपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 1 चल रहा है। आप देखिए फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, और कॉमन डिफरेंस 2 चल रहा है ना। कॉमन डिफरेंस भी 1 है क्योंकि हर बार आप 1 ही को ऐड कर रहे हो, कॉमन डिफरेंस को हर बार 1 को ही ऐड कर रहे हो। और जो आपका कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो यहां पर आप देखें तो बच्चों 1/2, एवरी टाइम यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 1/2। 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे 16, 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे 32 एंड लाइकवाइज। पर यहां पंगा क्या हो गया, यहां पर फिर वही पंगा हो गया कि बिगिनिंग में भी आपके पास में आर आ गया कहीं ना कहीं, बिगिनिंग में भी आर आ रहा है, जबकि हमारी जो ओरिजिनल हमने जो आइडेंटिटी डिराइव की थी उसमें नहीं था। कुछ मैनिपुलेशन करके हम काम कर सकते हैं, उस फार्मूले में ला सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट स्टिल मैं वो नहीं करता, मैं काम करता हूं बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एक काम करते हैं, इसमें आर का मल्टीप्लाई करते हैं, आर का मल्टीप्लाई करेंगे, आर का मल्टीप्लाई करेंगे, आर का मल्टीप्लाई करेंगे, आर का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे हम लोग हमेशा क्या करते होते हैं, माइनस में nth टर्म हमेशा माइनस करा करते हैं, nth टर्म माइनस करने के कारण क्या आया था। लेकिन आप यहां पर जरा अकल लगाइए, जब इन्फिनिटी बार ही करना है तो काहे उसके लिए हेडेक पाले कि nth टर्म लिखने जाएं, आपको डायरेक्ट इन्फिनिटी बार ही करना है। तो जब आप इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में 4 है, अपॉन में 8 है, अपॉन में 16 है, 32 है, 64 है, 128 है, 256 है, 512 है, 1024 है। तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो टोटल आउटकम छोटा होते जाएगा। 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 लाइकवाइज वो बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, और जब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो पूरी की वैल्यू छोटे छोटे होते होते तकरीबन वो 0 हो जाएगी। और माइनस करेंगे बच्चों, इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। ये मत सोचेगा कि भैया वो इन्फिनिटी टर्म की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, मैं टर्म की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं, टर्म तो 0 हो जाएगा, इन्फिनिटीथ टर्म तक मैं जा रहा हूं, माइनस करूंगा। जब मैं माइनस करूंगा तो ऐसे इन्फिनिटी में से ये जाएगा और ये आपके पास में आएगा, और ये 1/4 2/8 में से ये गया 1/8, इसमें से ये गया 1/16, इसमें से ये गया 1 मिनट, यहां पर 8, यहां पर 16, फिर मैं अगली बार करूंगा तो ये 32 आएगा बच्चों, ये 32 आएगा। यहां पर क्या था, 4/32 था, फिर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 64 हो जाएगा ये। सो ये 1/4, फिर 1/8, 1/16, 1/32,
फिर 1/64 और कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। अब यहाँ तो बच्चों हाफ s इन्फिनिटी है, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी, फर्स्ट टर्म इज 1/4 एंड कॉमन रेशो इज 1/2। सो 1 में से 1/2 जाएंगे तो 1/2 बचेंगे, फाइनली ये 1/2 आएगा, और 1/2 से 1/2 भी कैंसल, s इन्फिनिटी की वैल्यू इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो आ रहा है बच्चों वो 1 आ रहा है, और इनफाइनाइट टर्म्स का सम अगर 1 आ रहा है सो आपको कुल मिलाकर वो 2 की पावर क्या थी बच्चों, 2 की पावर ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम था जो कि है 1। सो कुल मिलाकर फाइनली आंसर भी क्या आएगा 2। मैं एक बार फिर से समझाई दे रहा हूं बच्चों, ये एक ऐसी प्रोग्रेशन है जो कि AGP है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है बच्चों। आपने बेस सेम होने के कारण सबको ऐड करा, r का मल्टीप्लाई करा, r जो कि 1/2 है उसको एक एक टर्म राइट में खसका के लिख दिया, 1/2 का मल्टीप्लाई करा 1/2 का 1/2 का 1/2 का, लाइक वाइज s इन्फिनिटी में से हाफ s इन्फिनिटी जाएंगे बच्चों, ये आएगा 1/4 एज इट इज, फिर यहाँ पर 1/8 1/16 इस तरह से, और इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है a/1 - r, जबकि r की वैल्यू 1/2 है, और ये कुल मिलाकर 1/2 ही आना चाहिए। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ अगर कैलकुलेशन में मैं कोई मिस्टेक कर जाऊँ तो भैया मैं उसके लिए बहुत हृदय से क्षमा प्रार्थी रहता हूँ, दिल से। तो ये होगा, अब डायरेक्ट इस फार्मूले में रखने जाएंगे तो आपको उलझन होगी, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू एक्चुअली 1 नहीं है यहाँ पर, क्योंकि a में साथ में भी अपॉन में भी 4 आ रहा है, a में अपॉन में भी 4 आ रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा, इसीलिए, और कोई बात नहीं, वरना तो हम लोग कर सकते थे। हालांकि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके करेंगे तो वो रीअरेंज करके भी हमारा काम हो जाएगा, भाई हम इसको किसी तरह से इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करें तो हम लोग कर सकते हैं कि हमें इसमें r नहीं रखना लेकिन सब में r रखना है, तो उस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अगली प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं, लिखिए, इफ, कहां लिखूं, चलिए मैं यहां लिखता हूं, इस बार प्रॉब्लम आप लोग करिएगा भाई। इफ 1 + 4x + 9x² प्लस इधर 3 5 7 यानी कि 16x³ आपको क्या दे रखा है बच्चों, 1 + 4x + 7x² + 10x³ अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 35/16। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, एंड इट हैज बीन मेंशन कि मॉडुलस x जो है बच्चों वो 1 से छोटा है, मॉडुलस x जो है बच्चों वो 1 से छोटा है। वीडियो को पॉज करके कीजिएगा, आपको x की वैल्यू बतानी है। उससे पहले मैं एक बात बताऊं बच्चों, देखो जैसे पिछली प्रॉब्लम में जैसे बोला था आपको कि हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू अगर आप रख के देखिए, चलिए a की वैल्यू 1 ली आपने और r की वैल्यू 1/2 ली तो 1 - 1/2, और d की वैल्यू आपने 1 ली, r की वैल्यू 1/2 ली और 1 - 1/2 का स्क्वायर किया। सो 1 में से ये माइनस होगा तो ये बचेगा 2, और यहाँ पर भी यदि आप देखें तो ये ये भी 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, 1 में से हाफ जाएंगे, a की वैल्यू 1 पुट करोगे और r की वैल्यू 1/2 पुट करोगे, a की वैल्यू d की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1/2, सो ये 1/4 आएगा, ये 1/2 है तो 2 ही होगा, 2 + 2 4। तो इससे तो आपका सम नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे रीजन मैं फिर बोल रहा हूं, बिकॉज सीरीज की जो शुरुआत है वो यहां से हो रही है, 1/4 से हो रही है, तो और सीरीज के पहले टर्म में ही r आ रहा है, जबकि हमने जो फार्मूला डिराइव किया उस फार्मूले में r नहीं था, इसीलिए सो हम उसको कुछ ऐसा एलोबरेट करके कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा चलिए मैं बताता हूं, पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। भाई मुझे यहां r नहीं चाहिए, तो पहला टर्म जो होगा वो कैसा होगा 1, दूसरा जो होगा वो होगा आपके पास में 2 बाय, अब मैं अगर यहां पर एक चीज देखूं तो यहां एक पंगा वो भी होगा कि यहां 1/4 है, एक मिनट, ये 2/8 है, तो 2/8 से पहला वाला जो टर्म है, 2/8 से पहला वाला टर्म क्या होना चाहिए, अगर r की वैल्यू 1/2 ही लेके चलता हूं तो, यदि r की वैल्यू 1/2 ही लेके चलता हूं तो दिक्कत ये होगी कि इससे पहले वाला जो टर्म है वो होगा 1/4 होगा। अब देखिए
1/4 मैं उस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूं जिस फॉर्म में मुझे फार्मूला चाहिए। आ जाएगा, बड़ा काम नहीं, पर जो हो सकता है मुझे कुछ ज्यादा सोचना पड़े। भाई 2/8, 3/16, 4/32, ये तो अकल लग रही है। लेकिन इससे पहले वाला क्या होगा? 1/4। उससे पहले वाला क्या होगा? 0/2। और उससे पहले वाला क्या होगा? देखिए, मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया कई लोग उसमें कंफ्यूज होंगे कि अरे और उस फार्मूले से तो ये आ रहा था। तो देखिए 2/8, 3/16, 4/32, ये तो इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज थी। इससे पहले वाला टर्म होगा 1/4, उससे पहले वाला टर्म होगा 0/2, और उससे पहले वाला टर्म होगा -1। ये लीजिए, ये होगा क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि पहला टर्म ऐसा है जिसमें आर नहीं आए। भाई पहला टर्म आप ऐसा चाहते हैं जिसमें आर नहीं आए, यही चाहते हो आप। अब देखिए सीरीज की शुरुआत यहां से हुई, तो इसमें क्या हुआ? आपने जो है 2/8, ये यहां से तो सीरीज शुरू हो रही थी, यहां से सीरीज शुरू हो रही थी, लेकिन साथ में आपको क्या करना पड़ा? -1 को माइनस करना पड़ा। तो अब आपके पास में ये इन्फिनिटी टर्म्स की सीरीज आई। मैं अगर ऐसी सीरीज लेके चलता हूं तो बकायदा उस फार्मूले से मेरा काम होगा। ए की वैल्यू कितनी? लेकिन एक चीज इसमें है कि मैंने -1 को माइनस करा है। भाई ये जो सीरीज आपके पास में थी, इसको मैं अगर ऐसा लिख के अगर ऐसा करता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया ये जो फॉर्म आपके पास में आ चुकी है, अब ये वही एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म है जो हमने बिल्कुल शुरू में बात करी। भाई देखिए, इसका फर्स्ट टर्म -1 है और फर्स्ट टर्म में आपको कॉमन रेशो भी लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब यहां पर यदि a की वैल्यू को मैं -1, d की वैल्यू को मैं 1 और कॉमन रेशो को 1/2 रखकर करूं तो क्या मिलेगा बच्चों? मुझे मिलेगा a की वैल्यू कितनी? -1, और r की वैल्यू कितनी? 1/2। ये लिया, प्लस साथ में आपके पास में d की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 1/2, और ये 1 - 1/2 का स्क्वायर। और यहां से बच्चों ये आपके पास में आएगा -2 आ जाएगा, और यहां पर क्या होगा? इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा। और अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, यहां पे +1 अभी लिखना बाकी है, तो ये +1 लिखेंगे। सो फाइनली वैल्यू वही आएगी जो पिछली बार आई थी। बच्चों मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखिए, आपको यहां पर जो है इसका सम फाइंड आउट करना था। अब आप, ये एक इनफाइनाइट एजीपी थी, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी, लेकिन क्या मैं डायरेक्टली ये वाला फार्मूला इस पर लगा सकता था? मैंने डायरेक्टली ये वाला फार्मूला लगाकर आपको बताया, यहां पर 4 आ रहा है। कंफ्यूज हो गए होंगे कुछ लोग कि 4 आ रहा है, उससे तो 1 आ रहा था। तो दिक्कत कहां थी? दिक्कत यह थी कि जो फार्मूला आपने डिराइव किया, मैं फिर बोल रहा हूं, उसमें फर्स्ट टर्म में आर नहीं था, लेकिन जो सीरीज हमको यहां पर दे रखी है उसमें फर्स्ट टर्म में भी आर था। तो मैं हल्का फुल्का मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके उसको हटा सकता था, वही मैं, क्योंकि अभी हमने जो सबसे पहली प्रॉब्लम सॉल्व करी उसमें भी यही पंगा आया था। तो कई लोग शायद उसके समय से भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं क्या करूं ऐसा, तो वो मैंने बताने के लिए आपको कराया, वरना तो मैं अगली प्रॉब्लम भी आपको दे चुका हूं। तो साहब यहां पर आपने जो ये प्रोग्रेशन है, अब इससे पहला वाला टर्म ये होगा, उससे भाई आपको ऐसा करना है कि ए जीपी भी बन जाए और फर्स्ट टर्म में आर भी नहीं आए। तो आपने उसी के लिए उससे छोटा करके लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म में आर नहीं आ रहा, यहां पर भी आर आ रहा था इवन, अब आर नहीं आ रहा। अब चूंकि इस प्रोग्रेशन को अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मुझे 1 को ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर देखूं तो ये प्रोग्रेशन वैसी ही है, पर उसमें मैंने -1 किया, -1 मैंने लिखा है साथ में, ऐड किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था -1 को -1 को माइनस कर दें, -1 को हमने ऐड किया है। तो जब -1 को ऐड किया है तो फिर +1 भी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू। अब ये ना, ये जो ब्रैकेट वाली फॉर्म है ये एब्सोल्युटली वही फॉर्म है जिसका फार्मूला बिल्कुल बिगिनिंग के, मैं लेक्चर के बिगिनिंग में हम लोगों ने डिराइव किया। तो ये आपके पास में आई वैल्यू, रख दिया आपने। अच्छा, +1 रखना मत भूलिएगा, क्योंकि +1 है तो ये कैंसिल हो जाने के बाद ये आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। होप आपको ये बात खोपड़ी में, भेजे में, मस्तिष्क में आई होगी। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, ये तरीके से भी। एनीवेज, मैंने ये प्रॉब्लम दी थी आपको, मैंने कहा था बच्चों कि आपको एस की वैल्यू बतानी है। अगर अभी तक आपने नहीं करी हो तो अभी भी समय है, कर लीजिए। देखिए क्या होगा बच्चों, यहां पर हमें जो है ये गिवन है। तो नाउ यू सी दिस इज एन इनफाइनाइट अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। व्हाई इट इज सो? बिकॉज आप देखिए 1 में 3 ऐड किया, फिर मैंने 5 ऐड किया, फिर मैंने 7 ऐड किया। ये तो पंगा हो गया ना,
ये तो पंगा हो गया आपके लिए, क्योंकि हर बार सेम नंबर ऐड करते हैं, हर बार सेम नंबर ऐड करते हैं। लेकिन यहां तो दिक्कत हो गई, यहां आपने 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया। कंफ्यूज हो गए होंगे कुछ लोग। तो चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूजन ही है तो भी कोई बात नहीं भैया। चलो हमारे सामने एक प्रॉब्लम तो उससे और बनकर आई, उसी को काम कर लेते हैं बच्चों। यहां पर देखिए आपको मैं पहले इसके इन्फिनिटी टर्म्स के सम के बारे में बात करता हूं। तो 1 + 4x + 9x² + 16x³ प्लस ऑब्वियसली अगला जो टर्म होगा वो 25x⁴ होगा। इस तरह से ये आया। अब मैं इस तरह के सम्स को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता होता हूं बच्चों, मैं r यानी कि कॉमन रेशो का मल्टीप्लाई करता हूं। तो x का मल्टीप्लाई करता हूं x, फिर इसमें x का मल्टीप्लाई करता हूं, फिर इसमें x का मल्टीप्लाई करता हूं, फिर इसमें x का मल्टीप्लाई करता हूं। ये लीजिए, और जब मैं इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वो चूंकि x का मॉड 1 से छोटा है, तो x को जब इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो काफी छोटा हो जाएगा। जब मैं उसको इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो काफी छोटा हो जाएगा बच्चों, लगभग 0 हो जाएगा, जो भी थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी। इसमें x का मल्टीप्लाई, फिर x का मल्टीप्लाई, फिर इस तरह से। तो अब देखिए फिर आप क्या करते होते हैं, वही घिसा पिटा सा काम बच्चों। इसमें से इसको माइनस करते हैं, माइनस 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 माइनस। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, s इन्फिनिटी इसमें से कॉमन आ गया तो 1 - x आया ये। और यहां पर 1 + 4x में से ये गए तो बच्चों 3x, फिर ये गए तो बच्चों 5x², फिर 7x³, फिर 9x⁴। नाउ यू सी बच्चों, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी। नाउ अगेन ये आपके पास में एक इनफाइनाइट जीपी आई है, पर ये अभी भी एक प्योरली जीपी नहीं आई, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो बच्चों ये एक एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज अभी भी आ रही है। 1 में 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों कि टर्म्स जो है वो, मैंने जैसे बताया कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या आपने ऐड किया, फिर ऐड किया, फिर ऐड किया, ये करते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सीरीज आपको दे रखी है, जिसको ऐड कर रहे हो वो भी अपने आप एक एपी बन रही है। आप देखो ना, यहां पर 3 ऐड किया, यहां पर 3 ऐड किया, यहां पर 5 ऐड किया, यहां पर 7 ऐड किया, यहां पर 9 ऐड किया। एक सेम नंबर आप हर बार ऐड नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हर बार आप 3 ऐड कर रहे हो, 5 ऐड कर रहे हो, 7 ऐड कर रहे हो। कभी आप 3, कभी 5, कभी 7। लेकिन जिन्हें ऐड कर रहे हो वो खुद अपने आप में एपी में है, वो खुद अपने आप एपी में है। तो फिर क्या पिक्चर चलेगी बच्चों, आपके पास में ये आया, ये आ गया। अभी आप देखिए ये अभी जीपी नहीं बनकर आ रही है, ये अब जाकर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक है। जो प्रॉब्लम थी वो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक नहीं थी, लेकिन अब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक है। अब आप एक काम करिए, अब आप इसमें वापस से x का मल्टीप्लाई कीजिए। भाई ये तो s इन्फिनिटी इंटू 1 - x तो था ही था। अब आप वापस से x का मल्टीप्लाई कीजिए, x, फिर x का मल्टीप्लाई करा 3x², फिर x का मल्टीप्लाई करा 5x³, फिर x का मल्टीप्लाई करा 7x⁴, और इस तरह से ये एवरी टाइम यू आर मल्टीप्लाइंग बाय x, हर बार आप x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं, माइनस 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 हर बार। अब आप इसमें से जब ये s इन्फिनिटी को देखें, 1 - x को भी देखें तो वो कॉमन आ रहा है, s इन्फिनिटी इंटू 1 - x। चलिए मैं एक स्टेप आपके लिए और लिख देता हूं, ये s इन्फिनिटी इंटू x इंटू 1 - x। भाई पहला वाला एक्सप्रेशन क्या है, पहला वाला एक्सप्रेशन है s इन्फिनिटी इंटू 1 - x, और दूसरा वाला एक्सप्रेशन क्या है ये। और राइट हैंड साइड पर देखा जाए तो ये 1 एज इट इज, 3x में से x गए 2x, 5x² में से 3x² गए तो 2x², फिर 7x³ में से 5x³ गए तो 2x³, फिर 2x⁴, ये लीजिए ये आया। 1 अपनी जगह पर है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई। फिर 2x, ये 3x में से x गया 2x, 5x² में से 3x² गया 2x², फिर यहां पर 2x³ इस तरह से। अब आप देखिए तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, s इन्फिनिटी इंटू 1 - x दोनों में है। भाई s इन्फिनिटी दोनों में है, 1 - x दोनों में है, कॉमन निकाल देंगे बच्चों। तो जब ये पूरा एक्सप्रेशन बाहर आ जाएगा तो बचेगा 1, और जब ये आ जाएंगे तो बचेगा x। होप आपको बात भेजे में आई है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी को जरा देरी से मस्तिष्क में घुसती है। s इन्फिनिटी दोनों में था, 1 - x दोनों में था, तो ये पूरा जब यहां से निकल गया तो बचा 1, और ये पूरा निकल गया तो बचा x। और राइट हैंड साइड पर देखिए बच्चों, तो 1 को छोड़ दीजिए, उसके बाद में वो एक जीपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म 2x है और जिसका कॉमन रेशो x है। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r, होता है।
a 2x और r 1 माइनस एक्स। अब इन्फिनिटी ये आपके पास में क्या आया बच्चों, यू सी हियर, आप एक मिनट देखें अगर, तो s इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये तो ये हो गया। और राइट हैंड साइड पर आप एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा। कुछ ऐसी ही पिक्चर बनेगी बच्चों। और एनीवेज यहां पर से इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। थोड़ा सा काम जटिल हो जाएगा मेरे ख्याल से, मैंने प्रॉब्लम कुछ गलत सोची है। गलत तो मतलब नहीं ऐसा, हालांकि होने को ये भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कुछ अलग चीज मेरे दिमाग में रह गई। मैं क्या कह रहा हूं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। ये आपके पास में आ गया, इससे इसको डिवाइड कर दोगे। अब हालांकि ये क्या आ रहा है बच्चों, 35/16 है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब। ये क्या है बच्चों, ये अब इसको फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स में क्यूबिक बनेगी, चेक कर लीजिए, क्यूबिक आप सॉल्व कर लीजिएगा, हो सकता है इमीडिएटली सॉल्व हो जाए, हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, हो सकता है जो रूट्स इसके आ रहे हों। भाई एक रूट तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी तो कंफर्म है, एक रूट रियल तो आना है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता। हो सकता है तीनों रूट्स रियल आ जाएं, वरना कम से कम एक तो रियल आएगा ही आएगा, या तो एक आएगा या तीन आएंगे, ये तो आपको पता है। दो रूट्स रियल हो और एक रूट इमेजिनरी हो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी रूट जब भी आता है वो जोड़े से आता है। इमेजिनरी रूट आता है वो जोड़े से आता है, बशर्ते ऑल द कोफिशिएंट्स आर रियल। तो ये तो फंडामेंटल्स हमारे पहले बन चुके हैं। पर यहां ये एक बात जरूर है कि मैंने जो प्रॉब्लम आपको दी बच्चों, उससे कुछ नया फंडा तो हमारे दिमाग में जरूर आ गया, एक अच्छी नई प्रॉब्लम हमारे समक्ष आ गई कि कई बार ऐसा होता है बच्चों कि जो टर्म्स है वो जीपी में नहीं नजर आते, लेकिन उनके जो डिफरेंस है वो एपी में है। इवन डिफरेंस के डिफरेंस भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम को किसी भी लेवल तक कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है। भाई देखिए ये 1, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड करते तो वो एजीपी बन जाती, पर यहां पहले 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, फिर ऑब्वियसली 11 ऐड करेंगे। 11 ऐड करेंगे तो अगला जो टर्म आएगा बच्चों वो कितना आएगा, वो आएगा 36x क्यूब। मतलब ये प्रॉब्लम जो है कुछ ऐसी भी लिखी जा सकती थी कि 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, 5 स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 एंड लाइकवाइज। प्रॉब्लम कुड बी रिटन इन दिस मैनर एज वेल, ऐसे भी लिखी जा सकती थी। सो टर्म्स जो हैं वो एपी में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनके जो डिफरेंस है वो एपी में है। तो जब डिफरेंस एपी में है तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार आपने आर का मल्टीप्लाई करा, आर यानी कॉमन रेशो, एक्स का मल्टीप्लाई करा, किया, उससे ये बना। अब ये जो प्रोग्रेशन बनकर आ रही है, नाउ दिस इज एन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी ये अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है बच्चों। क्यों? क्योंकि अब आपके पास में 2 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, और एक्स का मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो ऐसी प्रोग्रेशन में आप क्या करा करते हो, कॉमन रेशो यानी कि एक्स का मल्टीप्लाई करते हो। तो आपने एक्स का मल्टीप्लाई करा और फिर आपने राइट में खसका दिया, इन दोनों को कॉमन निकाल दिया, तो ये बचा। और फिर बच्चों ये एक इनफाइनाइट जीपी। होप आपको ये बात भेजे में आई है। मैंने क्या करा, इसे नोट डाउन जरूर से बच्चों कर लीजिएगा। और एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, चलिए, थोड़ा सा फंडामेंटल बन जाएगा। हाँ, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, यहां पर ये कि अब ये क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, वो मैं पेन नहीं लूंगा, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, 1 प्लस 5 स्क्वायर इंटू एक्स। ऐसी प्रॉब्लम दे रहा हूं बच्चों, 9 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, लाइकवाइज। चलिए, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम बच्चों, इसके इन्फिनिटी टर्म्स तक का सम बताइए। मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज बिकमिंग अ क्यूबिक इक्वेशन, एक घनात्मक समीकरण बन रही है, और घनात्मक समीकरण को हल करना तो आपको आता है बच्चों। पर वो ये है कि हिट एंड ट्रायल वाली मेथड है, आपके पास में हो सकता है वैल्यूज आ जाए, हो सकता है आसानी से नहीं आए। चलिए, पर इस दरमियान आप इसको जरूर सॉल्व कीजिए बच्चों। और कैसे करेंगे, पहले तो वीडियो को रोकेंगे, पॉज करेंगे, विराम देंगे और फिर उसको हल करेंगे। करिए, देखिए भाई, ये जो है आपके पास में 1 प्लस 25x प्लस 36x स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, मेरे ख्याल से 169 होता है, आपके ख्याल से भी यही होता होगा, ये आ रहा है। अच्छा, यहां पर ये सम आपको फाइंड आउट करना है, इट इज गिवन दैट मॉडुलस x इज लेस देन 1, क्योंकि अगर ये नहीं गिवन है तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि इन्फिनिटी टर्म्स का सम तो हम तभी निकाल पाते जब कॉमन रेशो -1 से +1 के बीच हो। चलिए,
तो ये इन्फिनिटी टर्म्स का सम, ये मैं इसमें x का मल्टीप्लाई करता हूँ। जब x का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x हो जाएगा, ये 25x स्क्वायर हो जाएगा, ये 36x क्यूब हो जाएगा और इन्फिनिटी तक जाएंगे। फिर वही बात होगी बच्चे, इसमें से इसको माइनस करोगे ऐसे इन्फिनिटी को कॉमन निकाल दो, डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर देता हूँ। ये लीजिए साहब, और 1 + 24x प्लस यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना मिला, 25। एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ, 9 का स्क्वायर तो 36 थोड़ी ना होगा, 81 होगा, वही तो मैं कहूँ। और आपने भी दिमाग में सोचा होगा कि सर आपका ध्यान भटक रहा है। अब यार इतनी देर लगातार लेक्चर हो तो कई बार ध्यान भटकता है, कई बार शुरुआत से भटक जाता है। कोई चीज ऐसी दिख जाए तो ध्यान तो भटकाएगी ना। चलिए, सो 81 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास में? बचेंगे 55 और 56 ये बचेंगे। और यहां कितना आएगा, 133x क्यूब। नाउ इज दिस अ अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? लेट मी सी। 23 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 23 का। फिर आप देखिए यहां पर अभी आप पहले तो यहीं पे देख लीजिए। चलिए, इधर क्या था बच्चों, ये 1 था, इधर क्या था 25, इधर क्या था 81, इधर क्या था 169 था बच्चों। अब इन दोनों का डिफरेंस 24 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 55 और 25 85 होते हैं, 55 और 5 60 + 20 ऐसा ही है। सो 56। फिर इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखें, 81 में से 169 में से 81 जाएंगे ना यार, सो कितना आएगा, 19 तो यहां पर और 69 वहां पर, सो दैट इज 78 आएगा क्या? 169 में से 81 जाएंगे, सो ये 8 आया और ये 78। सो यहां पे 24, यहां पे 56। तो अब क्या ये एक अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है? क्योंकि इनके डिफरेंस 24, 56, 78। फिर इनके डिफरेंस अगर देखें, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 32, और इन दोनों का भी 32। तो अब जाकर वो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनी है। बड़ा पिछली प्रॉब्लम जैसी ही हो गई है, तो और कोई बात नहीं बच्चों, ये आया आपके पास में। अब अगेन आप एक काम कीजिए, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में आएगा, फिर इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x, फिर इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये, फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में भाई 1 में x का मल्टीप्लाई करा, 24x में x का मल्टीप्लाई करा, 56 में x का मल्टीप्लाई करा, फिर x का मल्टीप्लाई करा और इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया। माइनस करेंगे तो s इंफिनिटी इंटू 1 माइनस एक्स, वही पिछली बार जैसे कॉमन निकाल दीजिए, फिर बचेगा 1 और इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा बच्चों। और फिर आपके पास में यहां पर कितना, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 32। फिर से आप देखेंगे तो ये कितना, 32x क्यूब। ये आपके पास में कुछ आ रहा है, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार फिर से। भाई इसमें x का मल्टीप्लाई करा, इसमें x का मल्टीप्लाई करा, कहीं कुछ गलती हो रही है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है। 1 एज इट इज, 25 में से x गया, 24 बचा, इसमें से ये माइनस गया 56, इसमें से इसको माइनस किया, बकायदा 78। फिर से x का मल्टीप्लाई करा तो यहां पर x आया और यहां पर ये, तो ठीक है। और यहां पर फिर ये 32 आ रहा है, ये थोड़ा सा मुझे क्यों दिक्कत दे रहा है यार, मैं कहाँ कुछ गलती कर रहा हूं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई गलती कर रहा हूं। यहाँ पर अभी ये एक अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो तो एक पूरी जीपी बन गई बच्चों, 1 + 23x और फिर यहाँ पर एक जीपी बन रही है 32x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स और ये s इंफिनिटी इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसे आप लोग एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा भैया, हो सकता है मैंने कहीं कुछ गलती करी हो। ऐसा लग तो नहीं रहा है कि मैंने कोई गलती करी है, पर ऐसा लग भी रहा है कि मैंने कोई गलती की है। चेक कर लीजिएगा भैया, अगर गलती हो तो सुधार लीजिएगा, अपना बड़ा भाई समझकर मुझको माफ कर दीजिएगा। 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर से डिवाइड करना मत भूलिएगा। ए वाले सभी टर्म्स एक एपी बना रहे हैं,
एक ऐसी एपी जिसका कॉमन डिफरेंस डी है। इसी तरह से बी वाले सभी टर्म्स एक जीपी बना रहे हैं, एक ऐसी जीपी जिसका कॉमन रेशो आर है। हमें गिवन सम की वैल्यू गिवन एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूव करनी है। देखिए ए वाले सभी टर्म्स एपी बना रहे हैं, एक ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है। सो ए2 की वैल्यू क्या होगी, इसी तरह से ए3 की वैल्यू क्या होगी, इसी तरह से ए4 की वैल्यू क्या होगी। मेरे ख्याल से ये समझना कोई बड़ा काम नहीं बच्चों। और ऐसे ही ए एन के बारे में बात की जाए तो ए एन होगा बच्चों ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और बच्चों बी वाले सभी टर्म्स एक जीपी बना रहे हैं, तो इसका मतलब B2 बराबर क्या होगा B1 इंटू आर। इसी तरह से B3 क्या होगा बच्चों B1 इंटू आर स्क्वायर। इसी तरह से B4 क्या होगा बच्चों B1 इंटू आर क्यूब। और ये चलते जाएंगे तो Bn की वैल्यू आएगी बच्चों B1 इंटू आर की पावर n माइनस वन। और यदि बच्चों मैं इस जीपी का n प्लस वन टर्म निकालूं तो वो होगा B1 इंटू आर की पावर n। होप ये बात छोटी सी थी, सभी को समझ में आ गई होगी। अब हमें जो सम फाइंड आउट करना है या जो सम की वैल्यू उसके इक्वल प्रूव करनी है, मैं वो लिखता हूं बच्चों। तो देखिए उसकी LHS A1 B1 और फिर A2 को मैं लिख सकता हूं A1 प्लस डी जैसा कि आप देख रहे हैं। और B2 को मैं लिख सकता हूं B1 इंटू आर ऑब्वियसली। इसी तरह से A3 को मैं लिख सकता हूं A1 प्लस 2D और B3 को लिख सकता हूं बच्चों B1 इंटू आर स्क्वायर। चलते जाएंगे और ए एन के बारे में बात की जाए बच्चों तो वो होगा ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और फिर क्या बच्चों अगर बी एन के बारे में बात की जाए तो वो है बी वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन। सो ये तो बच्चों वो सम है, मैं जिसे एस नाम दे देता हूँ। और जैसा कि प्रॉब्लम देखकर ही मालूम पड़ रहा है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। हम एक काम करें बच्चों, अब इसमें r का मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन रेशो का। और कॉमन रेशो का मल्टीप्लाई कर देने के बाद एक प्लेस उसे राइट में सरका के लिख दिया करते हैं। सो जब मैंने इसमें r का मल्टीप्लाई करा, ये रहा, इसमें r का मल्टीप्लाई करूंगा तो a1 प्लस d1 a1 प्लस डी और फिर बच्चों यहाँ पर b1 इंटू आर स्क्वायर। और फिर यहाँ पर ऐसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो a1 प्लस 2d इंटू B1 आर क्यूब। चलते जाएंगे, यहां पर क्या आएगा बच्चों A1 प्लस एन माइनस टू इंटू डी और फिर क्या बच्चों B1 इंटू आर की पावर n माइनस वन। और यहां पर अगर देखा जाए बच्चों तो A1 प्लस एन डी आएगा और B1 इंटू कितना बच्चों R की पावर n। आपने क्या करा, आपने बच्चों इस पूरी प्रोग्रेशन में R का मल्टीप्लाई करा। ये RS यहां पर R का मल्टीप्लाई करा, यहां पर R का मल्टीप्लाई करा, यहां पर R का मल्टीप्लाई करा, यहां पर R का, यहां पर भी R का मल्टीप्लाई करा और फिर इसमें R का मल्टीप्लाई करोगे तो वो राइट में सरक जाएगा बच्चों। एक मिनट, ये ND नहीं आएगा भैया, ये तो n माइनस वन डी आएगा। कितना आएगा बच्चों n माइनस वन डी। और यहाँ पर B1 इंटू आर की पावर n। भाई आपने पूरी प्रोग्रेशन में r का मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आपने एक प्लेस राइट पे सरका दिया जैसा कि हम किया करते हैं। माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ पर भी नेचुरल सी बात है बच्चों, माइनस करेंगे। अब जब मैंने माइनस कर दिया है तो मुझे क्या मिला, यहां पर s कॉमन निकाल दिया 1 माइनस आर। और यहां पर देखिए बच्चों तो ये a1 b1 और इसमें से इसको माइनस करके देखिए आराम से d1 db1 r, यहां पर देखेंगे db1 r स्क्वायर, यहां पर देखेंगे db1 r क्यूब और यही चलते जाएंगे तो यहां पर एग्जैक्टली इसके सामने क्या आएगा db1 r की पावर n माइनस वन और माइनस। अच्छा ये जो पूरा टर्म आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये होगा an। भाई a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, अल्टीमेटली an है। और b1 इंटू आर की पावर n क्या है बच्चों, bn प्लस वन। मैंने ऐसा यहां लिख दिया, काहे मैं लिखने में अपना समय वेस्ट करूं। सो a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी को मैंने an लिख दिया और b1 इंटू आर की पावर n हो जाएगा bn प्लस वन। ये हुआ बच्चों। नाउ व्हाट इज हैपनिंग s 1 माइनस आर। अब यहां पर आप एक काम कीजिए, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए a1 b1। बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है बच्चों, प्रॉब्लम में कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है। और यहां पर बच्चों दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ जीपी, एक ऐसी जीपी जिसके नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें कितने, n माइनस वन। तो जीपी का सम क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म db1 इंटू आर होता है इंटू 1 माइनस आर की पावर n और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पर n माइनस वन है और अपॉन 1 माइनस आर। ये कुछ पिक्चर आएगी बच्चों और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 1 माइनस आर से डिवाइड कर देंगे तो a1 b1 माइनस a n b n प्लस वन अपॉन 1 माइनस आर प्लस
प्लस कितना बच्चों, यहाँ पर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर b1 इंटू आर की वैल्यू, पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी को एक काम कीजिए, डी को बाहर ही रखिए, डी को मल्टीप्लाई मत कीजिए, और फिर b1 इंटू आर इंटू 1, तो b1 इंटू आर माइनस b1 इंटू आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और 1 माइनस आर क्यों, ये 1 माइनस आर पे तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो सो दैट ये स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और फिर ये तो एज इट इज रहा प्लस डी, और b1 इंटू आर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, b2 होती है। b1 इंटू आर की वैल्यू b2 है। ये तो बहुत सिंपल हो गया साहब, प्रॉब्लम प्रूव भी हो चुकी है, कुछ खास बचा ही नहीं है इसमें। सिर्फ देख के थोड़ी सी भयावह लगती है कि अरे यार ये क्या होगा, वरना तो शायद बहुत कम समय में काम हो गया। और समझाने के लिए तो फिर भी मैंने इतनी स्टेप्स खाई, शायद मैं और थोड़ा सा जल्दी कर पाता। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड, डी बच्चों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, आर बच्चों कॉमन रेशो है, a1 b1 ap और gp के फर्स्ट टर्म और an bn उनके nth टर्म्स हैं।